Good morning, class 8. This is the last chapter, chapter 16, playing with numbers. It is the easiest chapter. Exercise 16.1c, page number 255, question number first. Find the value of letter in each of the following. The given reason for the step involved. 3a plus 25. 3a plus 25 और लिखा b2। अब आपको बताना है a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू। क्लास थर्ड फोर्थ में आपने बहुत अच्छे से किए हैं बेटे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर हमको 2 आना चाहिए, तो 5 में हम यहाँ क्या लिखें, क्या ऐड करेंगे, यहाँ 2 आ जाए तो 5 + 7 12। तो a की वैल्यू क्या लिखना होगी हमको 7, तो 12 का 2 कैरी 1, 3 और 2 5, 5 + 1 6, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। सो देयरफॉर a = 7 एंड b = 6 इज द आंसर। ये आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। सेकंड भी सेम क्वेश्चन है, सी देखिए आप 4a क्वेश्चन नंबर सेकंड 4a देन plus 98 and answer is here CB3 now। तो 8 + 5 13 का 3 मीन्स हमने a की वैल्यू क्या लिख दी 5। 8 + 5 13 का 3 कैरी 1, 5 + 4 5 + 9 5 + 9 is 14, तो यहाँ पर आएगा 14, ये 1 और ये 4, मतलब b = 4 and c = 1। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमको मल्टीप्लाई दिया हुआ है 1a मल्टीप्लाई बाय a, 1a मल्टीप्लाई बाय a = 9a। मैं इसको डिजिट में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। सॉल्यूशन ऐसे ही करना है, फर्स्ट सेकंड का भी जो मैं बता रहा हूँ। देखिए 1 और यहाँ 6 6 36 का 6 a मतलब सेम डिजिट आना चाहिए। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 1 6 + 3 9। आगे समझ में, तो हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 6 6 6 36 का 6, ये देखिए a और कैरी 3 6 1 6 + 3 9, ये 9 था। सो देयरफॉर a = कितना आ गया आपके पास 6। इस तरह आपको सारे 10 क्वेश्चन करना है। यू कैन डू इट, बहुत इजी है। 8th क्लास विल डू इजीली। नाउ 16.2 वी विल स्टार्ट। ये 3 क्वेश्चन फेल में कर लें आप, बाकी सब रफ में कर लें। 16.2 वी विल स्टार्ट एंड द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द क्लास 8 दिस बुक। एक्सरसाइज 16.2 पेज नंबर, it is page number 260। see the book 260 question number first। इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स यूज करेंगे और वो आप क्लास 6 से पढ़ चुके हैं। इफ 21/5 इज मल्टीपल ऑफ 9, मतलब आपको दिया है given 21/5 is multiple of 9। मल्टीपल मतलब टेबल, ओके 9 की टेबल बोलते हैं तो ये आता है, ठीक है। देन वेयर y is a digit, what is the value of y, तो y की वैल्यू क्या है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है, हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अगर इन डिजिट को हम प्लस करें और उनका सम 9 से डिवाइड होता है तो वो 9 से डिविजिबल है। तो 2 + 1 कितना हो गया, 2 + 1 3, 3 + 5 कितना हो गया 8, और 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9, तो 9 1 9 है। y की वैल्यू क्या होना चाहिए 9। वी नो if
divisible by 9, then digit must be multiple of 9, या डिविजिबल होगी तभी तो मल्टीपल होगी, ये 9 से कंप्लीट डिविजिबल होगा तभी तो 9 के टेबल में ही आएगा। सो देयरफॉर 2 प्लस 1 प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू हो रहा है आपका 3 प्लस 5 8 प्लस y, तो y की जगह क्या लिख देंगे 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने y की प्लेस पर क्या लिखा 1, और ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह y की वैल्यू क्या आ गई बेटे 1। आया आपको समझ में? आंसर इज 1, y इज इक्वल टू 1। ये मैंने इतनी डिटेल इसलिए लिखी कि फर्स्ट क्वेश्चन था, बाकी में आपको डिविजिबिलिटी याद रहेगा और आप लिखते जाएंगे। ओके, ये इसको करने का तरीका रहेगा। सी द क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल। इफ 31z5 is a multiple of 9 where z is a digit, what is the value of z? अब वो पूरी डिटेल आपको लिखना है। हमको गिवन है डिजिट, गिवन डिजिट इज 31z5, 31z5, राइट, यही है। और ये 9 से क्या है, 9 का मल्टीपल है, 9 की टेबल में आता है, मीन से 9 से डिविजिबल है। तो z की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड हमको करना है z। सो देयरफॉर 3 प्लस 1 प्लस z प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 क्या हो गया 9, 9 प्लस z। तो 9 तो डिविजिबल है, अब 9 के बाद अगला फैक्टर क्या होगा 18, जो 9 से डिविजिबल होगा। सो देयरफॉर 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, thus z इज इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ पर अगला फैक्टर हमने क्या लिखना पड़ेगा 18, क्योंकि 9 के जस्ट बाद अगला जो डिजिट होगी वो 18 होगी। तो यहाँ पर हमको z की वैल्यू क्या लिखना पड़ेगी 9, तब जाकर इनका सम 18 होगा, तो ये 9 से डिविजिबल होगा और ये 9 का मल्टीपल होगा। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 9 लिखकर 3 1 9 5, और जितने टाइम आएगा उतनी बार 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ 24x इज द मल्टीपल ऑफ 3, देखिएगा सेम रूल लगाना आपको। 3 में भी यही रूल लगता है कि अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो डिजिट 3 से डिविजिबल होगी। डिविजिबिलिटी रूल आपको लर्न करना है, देन दिस क्वेश्चन विल बी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, if 24x is the multiple of 3, given digit is 24x, okay, the multiple of 3 where x is a digit, what is the value of x? देखिए फाइंड करना है हमको x। सेम प्रोसेस, हम जानते हैं कि 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए डिजिट। सो वी नो 24x is equal to 2 plus 4 plus x, then 6 plus x। तो 6 तो डिविजिबल है, अगला डिजिट फैक्टर अगली डिजिट क्या होगी जो 3 से डिविजिबल होगी, 3 ऐड करना पड़ेगा, 6 plus 3 is equal to 9। ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 ही डिविजिबल है, अगर हम 2 लिखेंगे तो 8 डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा 3, तभी 3 का मल्टीपल बनेगा। तो x की प्लेस पे पर हमने क्या लिखा 3, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 आंसर। ये 3 के डिविजिबिलिटी रूल से हमने लिखा है, क्योंकि डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। मैंने डिटेल में लिखा है, 9 लिखा है, बताया कि 3 से डिविजिबल है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, इफ 315z is a multiple of 3 where z is a digit, what is the multiple of z? अब वो कि वही डिजिट, देखिए 3 के सारे मल्टीपल 9 से डिविजिबल होते हैं, नहीं 9 के सभी मल्टीपल 3 से डिविजिबल होते हैं, बट 3 के मल्टीपल 9 से डिविजिबल हो जरूरी नहीं। हम ये क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं, बट 3 के लिए देखिएगा 31z5। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन डिजिट इज
31z5 फाइंड करना है हमको वैल्यू ऑफ z और 3 का मल्टीपल है, सो सी 31z5 इज इक्वल टू 3 plus 1 plus z plus 5, then 3 plus 1 4, 4 plus 5 9, 9 plus z, तो 9 तो 3 से डिविजिबल है अपने आप में ही, तो हम z की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं। सो फर्स्ट केस, सो देयरफॉर 9 plus z की वैल्यू हमने लिखी 0 इज इक्वल टू 9, तो पहली वैल्यू आ गई आपकी z इज इक्वल टू 0। अगर आप z की वैल्यू 0 लिख देंगे तब भी ये 3 से डिविजिबल होगा। एंड सेकंड केस 31z plus z5 is equal to 3 plus 1 plus z plus 5, then 9 plus z, तो इस z की वैल्यू 9 के बाद अगला फैक्टर 3 से डिविजिबल होने वाला 12 रहेगा, 3 3 का 9, 3 4 का 12, मींस अगर हम 9 plus 3 लिखेंगे 12 तो ये भी 3 से डिविजिबल है, राइट। तो अगली वैल्यू z की वैल्यू क्या आ गई 3, सो देयरफॉर z इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हमने z की टू वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड की, 0 एंड 3। नाउ योर चैप्टर इज ओवर, योर कोर्स इज ओवर। प्लीज आप अच्छी पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, और कॉपी पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नाउ योर कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड, क्लास 8। थैंक यू वेरी मच।